ये किस्सा अभी हफ्ते भर पहले की बात है। मेरे चाचा, जिन्हें हम सब विनोद चाचा कहते हैं, मेरे घर कुछ दिन के लिए रहने आए थे। चाय के साथ हम तरह तरह की बातों में मशगूल थे, जैसे कौन सी चीजें इस दुनिया में सच हैं और कौन सी बस कल्पना। चर्चा धीरे धीरे भूत प्रेत और आत्माओं पर जा पहुंची। मेरे चाचा बचपन से ही इन सब बातों में थोड़े बहुत यकीन रखने वाले रहे हैं, और यूं कहिए कि उनके पास ऐसे अनुभवों की भरमार है। लेकिन उस शाम उन्होंने जो किस्सा सुनाया, वो कहानी नहीं थी, वो एक ऐसा डर था जो रात के अंधेरे में अब भी सांसें लेता है। चाचा ने अपनी आंखों में एक अजीब चमक और चेहरे पर गंभीरता लिए हुए कहा, राजीव, तू यकीन करे या न करे, लेकिन वो औरत आज भी जिंदा है, या शायद मर चुकी है, पता नहीं, लेकिन वो मिलती है, उसी जगह, उसी अंदाज में, और लोग आज भी उस रास्ते से बचते हैं। उस दिन की रात, लगभग 10 साल पहले, चाचा अपने 3 दोस्तों के साथ एक लंबी ड्राइव पर निकले थे। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। शहर के बाहरी इलाके से होकर एक पतली सी सड़क जाती थी। एक तरफ पुराना शमशान था और दूसरी तरफ झाड़ियों और सूखे पेड़ों की कतार। जैसे ही उन्होंने उस रास्ते पर गाड़ी मोड़ी, सन्नाटा जैसे और गाढ़ा हो गया। हवा में एक अजीब किस्म की नमी थी, और गाड़ी की हेडलाइट्स दूर तक कुछ साफ नहीं दिखा पा रही थी। चाचा खुद गाड़ी चला रहे थे। उनकी नजरें रास्ते पर थी जब अचानक एक मोड़ पर उन्होंने उसे देखा। वो एक औरत थी, लंबी, दुबली, चेहरे पर घूंघट और लाल साड़ी में लिपटी हुई, एकदम किसी दुल्हन जैसी। उसका जोड़ा चमक रहा था, जैसे चांद की रोशनी उसे छू रही हो। वो सड़क के किनारे खड़ी थी, सिर झुकाए, जैसे किसी सवारी का इंतजार कर रही हो। उनके दोस्तों ने भी हल्का सा देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं पाए। लेकिन चाचा उस जगह को पहचानते थे। वह वो रास्ता था, जिस रास्ते की कहानियां उन्होंने बचपन से सुनी थी। लोग कहते थे वहां एक दुल्हन की आत्मा भटकती है। कुछ ने उसे देखा था, कुछ ने डरावने हाथ से झेले थे, और कुछ फिर कभी लौटे ही नहीं। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, और बिना एक पल रुके गाड़ी को तेज कर दिया। गाड़ी अब 80-90 की स्पीड से भाग रही थी। सबने सोचा शायद वहम था, लेकिन 10 मिनट बाद चाचा ने डरते डरते पिछला शीशा देखा। वो वहीं थी, ठीक पीछे, कार के पीछे भागती हुई। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, वो जैसे तैर रही थी हवा में। घूंघट अब भी चेहरे पर था, लेकिन उसकी आंखें, वो शीशे के पार जैसे चाचा की आत्मा तक झांक रही थी। बस हो गया, चाचा चीखे। उन्होंने और तेजी से गाड़ी दौड़ाई। सिग्नल, ट्रैफिक नियम कुछ नहीं देखा। वो कहते हैं, राजीव, उस वक्त मैं इंसान नहीं, एक बेतहाशा डराया हुआ जानवर बन गया था। सिर्फ भागना था, बस भागना। चाचा और उनके दोस्त सब गाड़ी में थे, लेकिन सबकी हालत एक जैसी हो गई थी। सबने आंखें बंद कर ली और जो जो दुआ याद थी, सब बड़बड़ाने लगे। ओम नमः शिवाय, हनुमान चालीसा, दादी की सिखाई हर प्रार्थना, सब बोल रहा था मैं, चाचा बोले। करीब 1 घंटे बाद जब वे शहर के भीतर एक भीड़भाड़ वाली जगह पहुंचे, तब जाकर चाचा ने गाड़ी रोकी। सबने एक साथ पीछे देखा और वहां कुछ नहीं था, मगर डर वही था। वो कंपकंपी, वो सिहरन, सब वैसी की वैसी। उसके बाद 1 हफ्ते तक सबको तेज बुखार रहा। दवा से नहीं, बल्कि किसी डर की चुभन से आया हुआ बुखार। चाचा आज भी कहते हैं कि वो कोई सामान्य औरत नहीं थी। वो कोई आत्मा थी, अधूरी, ठुकराई हुई, या शायद मारी गई। और अब वो रास्ता उसका है। चाचा कहते हैं, अब भी लोग वहां जाते हैं, और उनमें से कुछ लौटकर नहीं आते। कुछ सिर्फ कार लेकर आते हैं। आत्मा कहीं पीछे छूट जाती है। मैंने जब ये किस्सा कुछ ऑनलाइन दोस्तों को सुनाया तो उन्होंने इसे अर्बन लेजेंड कहकर टाल दिया। लेकिन मैंने चाचा की आंखों में वो सच्चाई देखी है, जो किसी बनावटी कहानी में नहीं होती। क्या तुम उस रास्ते पर जाना चाहोगे? हो सकता है आज रात वो फिर किसी के इंतजार में खड़ी हो, लाल जोड़े में, बिना चेहरा दिखाए। और अगर तुमने देखा उसे, तो क्या तुम भी उससे बच के भाग पाओगे?